नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ 2x² + 1 2x² + 1। तो इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है। तो अब अल्टीमेटली ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब बॉक्स ऑफ 2x² + 1 -1 से 1 वेरी करे, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा है तो 2x² + 1 वेरी कर जाएगा -1 to 2, ठीक है। इसे हम इजिली देख सकते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है, तो अंदर का ये जो x होगा ये 1 से 2 वेरी करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बॉक्स गिवन था या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो इक्वल टू 1 पे अगर हम देख लें तो ये अंदर का जो भी x होगा मतलब 2x² + 1 ये 1 से 2 तक वेरी कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो इसको भी हम इजिली देख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 यानी कि इसके राइट का हमें इंटीजर चाहिए थे। अगर हम यहाँ पर 0 ले लें, ठीक ना, फॉर एग्जांपल हमने 0 उठा लिया तो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, ठीक है। अब बॉक्स ऑफ x इक्वल टू -1 गिवन है, तो अगर हम इस इंटरवल का कोई भी x उठा ले और उसका बॉक्स लें तो आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा, -1 ही हमें मिलेगा। तो फिर वापस लौटते हैं इस पे। तो अगर बॉक्स ऑफ 2x² + 1 -1 से 1 वेरी कर रहा तो 2x² + 1 हमेशा -1 से 2 वेरी करेगा। तो अब एक काम ये कर लेते हैं, इस इनइक्वालिटी में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू 2x² और 1 1 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये -1 लेस देन इक्वल टू x² विच इज लेस देन 1/2। तो अब x² कभी भी माइनस मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली इस इनइक्वालिटी को फर्दर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बन गई हैं। पहले इनइक्वालिटी तो आ गई x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़ आइडेंटिकली ट्रू। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया x बिलोंग्स टू r। अभी जो सेकंड इनइक्वालिटी आई है इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है x² लेस देन 1/2। तो यहाँ से हमें सेट ऑफ वैल्यूज मिल गई हैं -1/√2 -1/√2 से 1/√2 तक की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का इससे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये और ये जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूस इनइक्वालिटी से मिल रहे थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू r, इसका हम इस आंसर से इंटरसेक्शन ले लें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से रिजल्ट हमें मिल गया x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2 और यही इस गिवन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।